रब्बे दो जहां, ऐ रब्बे दो जहां। हर शय में तेरे जलवे, हर शय में तेरे जलवे, हर चीज तेरी पहचान, ऐ रब्बे दो जहां। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल कंजुल ईमान स्कूल टीवी में खुशामदीद। सबसे पहले बच्चों, आप अपनी क्लास 6th की इंग्लिश की बुक निकाल लें और लेसन नंबर 9 सीजन्स ऑफ द ईयर निकाल लें। ठीक है। प्री रीडिंग में क्वेश्चंस क्या हैं? व्हाट सीज़न ऑफ द ईयर इज़ नाउ आ डेज? आजकल साल का कौन सा मौसम चल रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है ना, तो इसलिए हम कहेंगे इट इज़ समर नाउ आ डेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट इज़ योर फेवरेट सीज़न? आपका फेवरेट पसंदीदा मौसम कौन सा है? तो इसमें आप अपनी राय दें, आपको जो मौसम पसंद है तो आपने अपने स्कूल कॉपीज़ में इसका आंसर लिखना है। अब मैं ट्रांसलेशन करूँगा पैराग्राफ टू पैराग्राफ और उसका बाद में उसकी ट्रांसलेशन करूँगा और रीडिंग करूँगा। ठीक है। आप इसे गौर से सुनें और समझें। नेचर ऑल ओवर द वर्ल्ड चेंज इट्स कलर सेवरल टाइम्स इन अ ईयर। ईच ऑफ दीज चेंजेस मैनिफेस्ट itself in the form of one season. There are 4 seasons in a year: spring, summer, autumn and winter. पूरी दुनिया में कुदरत साल में कई मरतबा अपने रंग बदलती है। इनमें से हर तब्दीली को एक मौसम की शक्ल में ज़ाहिर करती है। साल में 4 मौसम होते हैं: बहार, गर्मी, ख़ज़ां और सर्दी। ठीक है। Spring is the queen of seasons and the loveliest of them all. It comes between winter and summer, and generally its period is from February to April. It is neither hot nor cold. It's spring everywhere. There is a beauty and everyone is happy. Trees start bringing forth new buds and leaves. Greenery separates everywhere. Birds sing beautiful songs and flowers blossom. Birds songs and the fragrance of flower add to our joy. बहार मौसमों की मलका है और इन सब से ज़्यादा खूबसूरत है। ये मौसम सरमा और मौसम गर्मा के दरमियान में आता है और आम तौर पर इसका दौरानिया जनवरी से अप्रैल तक होता है। ये ना तो गर्म होता है ना ही सर्द होता है। मौसम बहार में हर तरफ खूबसूरती होती है और हर कोई खुश होता है। दरख्त नई कौपलें और पत्ते दिखाने लगते हैं। दरख्त नई कौपलें और पत्ते दिखाने लगते हैं। हर तरफ सब्ज़ा फैल जाता है। परिंदे खूबसूरती गीत गाते हैं और फूल खिलते हैं। परिंदों के गीत और फूलों की महक हमारी खुशी में इजाफा करते हैं। Then comes the summer season. Generally, its period is between spring and autumn, from May to September. In this season, the days and nights are hot. May, June and July are hottest month of the year. Tanks, streams and other sources of water dry up rapidly. We face the scarcity of drinking water. When the heat of summer becomes unbearable, we pray for rain. July and August are rainy months. At times, heavy rain causes floods. फिर गर्मियों का मौसम आता है। आम तौर पर इस अरसे का बहार और ख़ज़ां के दरमियान मई से सितंबर तक होता है। इस मौसम में दिन और रात गर्म होते हैं। मई, जून और जुलाई साल के गर्म तरीन महीने होते हैं। तालाब, नदियाँ और पानी के दीगर ज़राए तेज़ी से खुश्क हो जाते हैं। हमें पानी के पीने की कमी का सामना करना पड़ता है। जब मौसम गर्मा की तपिश नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती है तो हम बारिश की दुआ करते हैं। जुलाई और अगस्त बरसात के महीने होते हैं। बाज़ औक़ात शदीद बारिशें सैलाब का सबब बनती हैं।
Autumn comes between summer and winter. Generally, its period is from September to October. During this season, it is neither too hot nor too cold. It is a period of fair weather, clear sky, and bright atmosphere. Most of the trees shed off their leaves. Rainfall is rare, but the sky presents patches of white clouds here and there. मौसम ख़ज़ां गर्मियों और सर्दियों के दरमियान आता है। आम तौर पर ये अरसा सितंबर से अक्टूबर तक होता है। इस मौसम के दौरान ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। ये अच्छे मौसम, साफ़ आसमान और चमकदार फ़ज़ा का दौर होता है। ज़्यादातर दरख्त अपने पत्ते झाड़ देते हैं। बारिश कभी कभार होती है, लेकिन आसमान पर इधर उधर सफ़ेद बादलों के टुकड़े नज़र आते हैं। After autumn comes winter. Generally, it's fall between November and January. There usually no rain, except a couple of light showers towards its close. In winters, it is very cold and we have to wear woolen clothes. December and January are the coldest month of the year. At hilly places, snowfall is frequent. ठीक है, अब इसकी हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ख़ज़ां के बाद मौसम सरमा आता है। आम तौर पर इसका अरसा नवंबर से जनवरी तक होता है। इसमें अमूमन बारिश नहीं होती, सिवाय इसके इख्तिताम पर जब चंद हल्की मरतबा हल्की बारिश होती है। मौसम सरमा में मौसम बहुत सर्दी होती है और हमें ऊन के कपड़े पहनने पड़ते हैं। दिसंबर और जनवरी साल के सर्द तरीन महीने होते हैं। पहाड़ी इलाकों में अक्सर बर्फ़बारी होती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। वोकैबुलरी ए, मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन बी यूजिंग द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स। ठीक है, आपने क्या करना है, मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन यूजिंग द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो जैसे कि ऊपर एग्जांपल दी गई है, जैसे वेदर वर्ड है तो उसको उन्होंने अलग-अलग करके लिखा है। तो इसी तरह आपने ये करना है, इनको इसी तरह से लिखना है। दर्जा ज़ेल अल्फाज के हरूफ इस्तेमाल करते हुए आप जितने अल्फाज बना सकते हैं बनाएं। आप हरूफ को की तरतीब बदल सकते हैं। ठीक है, यानी आपने इनको अलग अलग करके लिखना है। बी, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ टेसोरस। अच्छा, इनके आपने मुतरादिफ जो अल्फाज हैं वो टेसोरस से तलाश करने हैं और इसके मुतरादिफ अपने स्कूल की कॉपीज़ में लिखने हैं। सी व्हाट ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर यूज्ड टू कनेक्ट पैराग्राफ इन द लेसन। अच्छा, ट्रांजिशनल डिवाइसेस के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। ट्रांजिशनल डिवाइसेस को आप यूज़ करते हुए आपने बताना है कि आर यूज़ टू कनेक्ट पैराग्राफ इन द लेसन। कौन कौन से ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ हुई हैं पैराग्राफ में, इस लेसन के पैराग्राफ में। ठीक है, वो आपने बतानी है। रीडिंग फॉर कंप्रीहेंशन ए, समराइज द लेसन बाय कंप्लीटिंग द साइकिल ऑफ द फॉलोइंग साइकिल ऑफ द सीजन्स। आपने समरी करनी है। पहले सबसे पहले कौन सा सीज़न आता है, सबसे पहले कौन सा आता है, स्प्रिंग आता है, उसके बाद समर आता है, उसके बाद ऑटम और एंड पे स्प्रिंग आता है। ठीक है, एंड पे विंटर आता है। तो इसको आपने करते हुए इसकी समरी करनी है। समरी कहते हैं खुलासे को मुख्तसर करके लिखना है आपने। बी, चूज़ द राइट ऑप्शन। द लेसन इज़ अबाउट सीजन्स। सी ऑप्शन इसका आंसर है। नंबर 2, ईच पैराग्राफ इन द लेसन सपोर्ट्स द मेन आइडिया थ्रो। इसका क्या है, एंड नंबर 2 का आंसर क्या होगा, नंबर 2 का आंसर है सी, एविडेंस। ठीक है, सी, ईच सेंटेंस बिलो इज द टॉपिक सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ इन टेक्स्ट। राइट द नंबर ऑफ पैराग्राफ नेक्स्ट टू इट्स टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, ये कुछ टॉपिक सेंटेंस दिए गए हैं, तो आपने बताना है कि ये कौन सा पैराग्राफ है। पैराग्राफ नंबर 1 के आगे लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ 1 से लिया गया है, पैराग्राफ 2 से लिया गया है, या 3 से लिया गया है, या 4 से लिया गया है। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट लाइन पढ़ें, आफ्टर ऑटम कम्स विंटर। आफ्टर ऑटम कम्स विंटर, ये कौन सा पैराग्राफ है, हम ऊपर देखते हैं। ये आफ्टर ऑटम, ये क्या है, आफ्टर ऑटम कम्स विंटर। तो ये कौन सा पैराग्राफ है, ये है 5th पैराग्राफ। कौन सा पैराग्राफ है, 5th पैराग्राफ। देखिए ना, आफ्टर ऑटम कम्स विंटर, ये ऊपर लिखा हुआ है।
और ये पैराग्राफ कौन सा है 5, ठीक है। अब हम नीचे जाते हैं और इसके आगे आपने पैराग्राफ नंबर 5 लिख देना है। इसी तरह बाकियों को आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट सीज़न इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे जो लंबा चलने वाला मौसम कौन सा है, कौन सा मौसम है समर। कौन सा? समर यानी गर्मी, मौसम गर्मा। नंबर 2, व्हाट डू यू लाइक इन द ऑटम सीज़न। आपको ऑटम सीज़न में क्या पसंद है? मुझे मौसम ख़ज़ां में आपको क्या पसंद है, ठीक है। ये आप कह दें आई लाइक फॉलिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम द ट्रीज, ठीक है। नंबर 3, व्हाट डू यू डिसलाइक इन द समर सीज़न। आपको समर सीज़न में क्या पसंद नहीं है, मौसम गर्मा में आपको क्या नापसंद करते हैं, आप क्या नापसंद करते हैं। तो आपने कहना है आई डिसलाइक हाई टेम्परेचर इन द समर सीज़न, आई डिसलाइक अनबियरेबल हीट ऑफ दिस सीज़न व्हेन एवरीबॉडी इज़ पर स्प्रिंग, ठीक है। नंबर 4, विच सीज़न डू यू लाइक द मोस्ट। आपको सबसे ज़्यादा कौन सा मौसम पसंद है। तो आपने अपनी राय देनी, आई लाइक स्प्रिंग सीज़न द मोस्ट, इट इज़ द लवलीस्ट ऑफ द ऑल सीजन्स, देयर आर फ्लावर्स एंड ग्रीनरी एवरीवेयर, ठीक है। नंबर 5, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट योर फेवरेट सीज़न। आपको अपने पसंदीदा मौसम में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है। आप कहेंगे आई लाइक फ्लावर्स एंड फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स द मोस्ट, ग्रीनरी सेपरेट्स एवरीवेयर इन माई फेवरेट सीज़न, स्प्रिंग, बर्ड्स सिंग ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, ठीक है। ई, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड री राइट दैम। द समर मंथ्स आर कोल्ड। नो, इसका आपने क्या लिखेंगे, ये गलत लिखा है ना, समर कोल्ड थोड़ी होता है, समर हॉट होता है। तो आप लिखेंगे द मंथ्स ऑफ विंटर आर कोल्ड, या आप लिखेंगे द समर मंथ आर हॉट, ठीक है। सेकंड देखें, समर कम्स बिटवीन ऑटम एंड विंटर। समर ऑटम और विंटर के दरमियान, तो आपने क्या लिखना है, समर कम्स बिटवीन स्प्रिंग एंड ऑटम, ठीक है। नंबर 3, विंटर इज़ द किंग ऑफ ऑल सीजन। गलत जवाब। तो किंग ऑफ सीजन कौन है, स्प्रिंग इज़ द क्वीन ऑफ ऑल सीजन्स, ठीक है। 4 देखें, जनवरी इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है। गलत है ये, आप लिखेंगे जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। 5, स्प्रिंग कम्स बिटवीन समर एंड विंटर। तो इसका सही जवाब क्या है, स्प्रिंग कम्स बिटवीन विंटर एंड समर, ये ठीक है, ठीक है। A, find out the column A the correct adjective to suit the noun in column B and write its column B. Column C, soft. Soft को आपने अच्छा आपने बताना है कि कौन सा कॉलम ए में एडजेक्टिव जो है वो बी से मैच करता है और उसे आपने सी में लिखना है ए के सामने, ठीक है। जैसे सॉफ्ट है, सॉफ्ट क्या होगा, सॉफ्ट विंड, जो आपकी हवा होती है वो सॉफ्ट होती है। आप ए के सामने सी कॉलम में उसको विंड को लिख लें सॉफ्ट के सामने। वूलन को आप क्या कहेंगे, क्लॉथ है ना, वूलन क्या होता है, क्लॉथ होते हैं, कपड़ा होता है। तो आप इसको वूलन के सामने क्लॉथ लिख देंगे सी कॉलम में, ठीक है। हैवी के सामने आप क्या लिखेंगे, रेन्स, ठीक है, रेन लिखेंगे आप। रेन के सामने क्या लिखेंगे आप, रेन के सामने लिखेंगे वाटर, क्योंकि रेन पानी होता है ना, तो इसको आप सी कॉलम में रेन लिख लेंगे। हॉटेस्ट क्या लिखेंगे आप हॉटेस्ट के सामने, मंथ, क्योंकि हॉटेस्ट मंथ होता है ना, कौन सा मंथ होता है, जनवरी, ये जून जुलाई अगस्त का, ठीक है। तो ये मंथ्स होते हैं ना, इसलिए आप मंथ लिखेंगे सी ऑप्शन में, सी कॉलम में। सम एडजेक्टिव फ्रॉम द लेसन आर गिवन बिलो, ठीक है। ये कुछ हमें एडजेक्टिव दिए गए हैं। व्हाट डिग्री डू दिस एडजेक्टिव हैव, लवलीस्ट, ब्यूटीफुल, हॉटेस्ट, कोल्डेस्ट। तो इसकी कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है ये हमने बताना है। लवलीस्ट सुपरलेटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, ब्यूटीफुल क्या है, पॉजिटिव डिग्री। और हॉटेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। और कोल्डेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है।
राइट द अदर डिग्री ऑफ दिस एडजेक्टिव, इसकी दूसरी आपने बताना है कि कौन सी डिग्री यूज़ हुई है इसमें। तो जैसे कि लवली यूज़ हुआ गया, लवली आप कहेंगे लवली, लवलियर, लवलीस्ट, इसी तरह ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इसी तरह आप कहेंगे हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, ठीक है। नंबर 3 में देखें, विच वन आर रेगुलर एडजेक्टिव, रेगुलर एडजेक्टिव कौन से हैं, जैसे कि लवली, हॉट, कोल्ड, ये क्या है रेगुलर एडजेक्टिव। नंबर 4 पे देखें, विच वन आर इरेगुलर एडजेक्टिव, इरेगुलर कौन से हैं एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल, ये क्या है इरेगुलर एडजेक्टिव है, ठीक है। नंबर 5, पिक आउट मोर एडजेक्टिव फ्रॉम द लेसन एंड चेंज देयर डिग्री, आपने एडजेक्टिव उठाने हैं और उनकी जो डिग्री है वो चेंज करनी है। पहला जैसे मिसाल के तौर पे यूज़ हुआ है हॉट, यूज़ हुआ है, तो आप इसकी डिग्री चेंज करेंगे, होटल लिखेंगे और या हॉटेस्ट लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह आप बाकियों को भी चेंज कर दें। इन सर्कल द एडजेक्टिव दैट डू नॉट बिलोंग टू द ग्रुप गिवन द रीज़न टू, ब्यूटीफुल, सम, अगली, इंटेलिजेंट। सम इज़ नॉट एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। सम को आप एडजेक्टिव में इन्होंने कहा है नहीं लिखेंगे क्योंकि सम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नहीं है। पाकिस्तानी, ब्रिटिश, जापानीज़, राउंड, राउंड, आप राउंड देखा, राउंड को आप उठाएंगे, राउंड क्योंकि डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप बिकॉज इट इज़ एडजेक्टिव ऑफ शेप है, ये एडजेक्टिव ऑफ शेप है, बल्कि एडजेक्टिव ऑफ कंट्री नहीं है, इसलिए हम इसको उठा लेंगे, ठीक है, यानी नेशनैलिटी नहीं है। नंबर 2, ग्रीन, थर्ड, 8, सेकंड, ग्रीन, ग्रीन देखें इन सब में डिफरेंट है, इसको आप सर्कल कर लें। नंबर 3 को देखें, बिग, लॉन्ग, शोर, फोर, शोर इसमें डिफरेंट सा वर्ड है, फोर जो है वो डिफरेंट वर्ड है, आप इसको सर्कल कर लें। नंबर 4, वाइट, मीडियम, पिंक, ब्राउन, मीडियम, मीडियम इसमें सबसे डिफरेंट एडजेक्टिव है, आप इसको सर्कल कर लें। 5, लॉन्ग, टाल, वाइट, हाई, इसमें देखें ना हर चीज़ ठीक है लेकिन वाइट कलर आ गया, इसमें क्यों कलर यूज़ हुआ है, तो आप इसको क्या कहेंगे, आप इसको सर्कल कर लें। डी, यूज़ करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, सही है, आपने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आपने इस पर यूज़ करना है। कराची इज़ द बिग सिटी ऑफ द पाकिस्तान, नहीं, आप कहेंगे कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ द पाकिस्तान। सेकंड क्या है, स्प्रिंग इज़ द ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द सीजन, नहीं, स्प्रिंग इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द सीजन्स। थर्ड, दिस road is long than that road, this long is longer than that road. 4, Saima is the intelligent student in the class, नहीं, आप कहेंगे Saima is the most intelligent student in the class. 5, June is the hot month of the year, आप कहेंगे June is the hottest month of the year, ठीक है। Absolute adjectives which do not have comparative and superlative degree are called absolute adjective. It means these adjectives cannot be compared. For example, dead, scare. A person cannot be more dead than someone else. इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि most dead या more dead, ठीक है। Scare, something is either scare or it's not scare, ठीक है। जहाँ हम कहेंगे ये चीज़ स्केयर है या नहीं है, तो ये दो रीज़न हो सकती हैं। हम क्या कहेंगे, ई, यूज़ द फॉलोइंग एब्सोल्यूट एडजेक्टिव इन सेंटेंस, यूनिक, राउंड, परफेक्ट, एम्प्टी, डेड, इन सब को आप यूज़ करना है फॉलोइंग और इनके सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। यूनिक, राउंड, परफेक्ट, एम्प्टी, डेड का प्रोनाउंसिएशन, रीड दीज वर्ड्स अलाउड एंड यूज देम इन सेंटेंसेस, विल, व्हील, हिल, हील, फिल, फील, ये क्या है, ये डिफरेंट, इनकी साउंड डिफरेंट्स हैं, ठीक है, और इनके मीनिंग भी डिफरेंट हैं, और आपने इनके सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है, जुमले बनाने हैं। राइटिंग स्किल, 4 पिक्चर्स शोइंग 4 डिफरेंट सीजन्स एंड टॉपिक सेंटेंस आर गिवन बिलो, लुक एट देम एंड एड स्पोर्टिंग डिटेल। अच्छा, आपने इनकी हमने बात पहले भी कर चुके हैं इसकी पिछले कई लेसन में, फर्स्ट टर्म में, कि स्पोर्टिंग डिटेल क्या होती है। आपने इनकी स्पोर्टिंग डिटेल, इसके स्पोर्टिंग टॉपिक सेंटेंस लिखे गए हैं, इसके आगे आपने इनकी स्पोर्टिंग डिटेल देनी है, ठीक है, इन तमाम पैराग्राफ की।
अब ओरल कम्युनिकेशन स्किल में ये एक हामिद है और एक अंजुम है, इन दोनों के दरमियान में डायलॉग्स हो रहे हैं, तो आपने इनको पढ़ना है अच्छे तरीके से और इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार आपने ज़रूर देखना है, ठीक है। और अब के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। ए रब्बे दो जहां, ए रब्बे दो जहां, हर शय में तेरे जलवे, हर शय में तेरे जलवे, हर चीज तेरी पहचान। ए रब्बे दो जहां।